बीत गई सो बिसार दे आगे की सुध ले। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन कोई भी चीज़ है उसको भूलना मेरी समझ में मुश्किल है। नई बात कोई याद करें ये बहुत सरल है। मैं बात कर रहा हूँ व्याख्याता परीक्षा, जिसमें फर्स्ट पेपर के सदमे से अभी भी हम उभरे नहीं। बहुत सारे हैं वो 28, 29 पर भी अटक रहे हैं। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो भी 27 के आंकड़े में थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए आप कि कितने प्रश्न डिलीट हों। बहुत सारे कॉल आए तो सबका मैं जवाब नहीं दे सकता, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ और बता देता हूँ कि इसका कैलकुलेशन क्या है, यानी कितने प्रश्न डिलीट हों कि हमारे 40% का आंकड़ा पार हो जाए। इसमें 3 स्थिति पर ही मैंने विचार किया है। स्थितियां कितनी भी हो सकती हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल काफ़ी साधन है, उसमें आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपके 29 प्रश्न सही बचे, ये नहीं बल्कि आपके मार्क्स कितने बचे हैं। अगर मान लीजिए 58 से पॉइंट में कुछ ऊपर है तो भी फर्क पड़ेगा रिजल्ट पर। और ये देखिए आप इसमें व्याख्याता परीक्षा 2025 प्रथम प्रश्न पत्र कितने प्रश्न डिलीट हों कि 40% का आंकड़ा पार हो जाए। जानिए 3 संभावनाएं। तो 3 संभावनाएं हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये देखिए आप 3 सिचुएशंस। 29% सही बचने पर या शेष रहने पर, यानी 58 अंक रहने पर एक ही परिस्थिति है, उसका आकलन मैंने किया है। ऐसे कितनी संभावनाएं वो हम कर सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट है और उसके 58 अंक आ रहे हैं, 58 अंक यानी 29 प्रश्न बच रहे हैं और वो 30 का आंकड़ा छूना चाहता है। तो उसमें देखिए 3 स्थिति है। एक प्रश्न डिलीट जो गलत है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो गलत है वो डिलीट होगा, या हमारा सही है वो गलत होगा, या हमने छोड़ दिया है वो गलत होगा। ये भी 3 परिस्थिति हैं जिनको समझाना शायद हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल है। मैथ्स वाले अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए आप कि 74 प्रश्न है वो 150 अंक के हो गए। पहले ये 75 है वो 150 अंक के थे। अब स्कोर देखिए आप, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक से बढ़ करके 2.027 इसका बन गया। और 29 के हिसाब से वो आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका स्कोर हो गया अब 58.78 और एक ये 0.66। ये क्या है? ये वो है क्योंकि उसका प्रश्न गलत था तो उसके 0.66 कट गए थे 1/3 माइनस मार्किंग में। अब वो प्लस हो जाएंगे, इसलिए उसका अब स्कोर है वो कितना है 59.44। ये स्कोर हुआ, यानी 60 के आंकड़े को वो नहीं छू सका। अगर 58 से 58.6 है तो वो एक प्रश्न डिलीट से ही उसका काम बन जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन देखो, 2 प्रश्न डिलीट है जो उसके गलत है, तो फिर आसानी से आप आंकड़ा छू सकते हो। देखो फिर 73 प्रश्न है वो 150 अंक के हो गए। अब उसका स्कोर है वो 2.0548, ये इतने का हो गया तो उसको ये अंक मिले 59.58। फिर 2 प्रश्न उसके वो हैं जो गलत है, इसलिए 2 बार उनको 0.66 इससे भी ज्यादा कुछ न कुछ, यानी उसके अंक हो जाएंगे 60.9, यानी 61 के आसपास वो चला जाएगा और वो पार हो जाएगा। इसलिए 2 प्रश्न डिलीट होने की उसको जरूरत है। फिर थर्ड सिचुएशन देखो, तीसरी सिचुएशन देखिए कि 3 प्रश्न डिलीट हो तो चाहे आपने नहीं किए हैं और 72 प्रश्न है, 150 अंक के हैं, स्कोर ये है और आपको जो है वो ये देखिए आपको जो है वो निश्चित रूप से इतने ये 29 से कर दी, 29 प्रश्न जिनके सही है और तो आसानी से वो पार कर सकता है, चाहे उसने वो 3 प्रश्न है वो नहीं किए हैं, अटेम्प्ट नहीं किए हैं और छोड़ दिए हैं। वो प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो भी ऐसी संभावना बन सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कैलकुलेशन में। तो इसलिए जो 28 और 29 पर झूल रहे हैं वो 30 का आंकड़ा प्रश्न कोई डिलीट होने पर छू सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और SC ST वाले यानी जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं जिनको 27 प्रश्न चाहिए, 27 भी नहीं बल्कि उनको अंक चाहिए 52.5, तो उनके एक प्रश्न डिलीट होने पर काम चल सकता है अगर वो 26 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है तो ये जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इनमें अब ये कैलकुलेशन है, इससे हम बचें।
हालांकि आप ये भी कह सकते हो फिर आपने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे कह सकते हैं कि 30 हो सकते हैं क्या, प्रश्न डिलीट हो सकते हैं क्या। तो डिलीट होना या नहीं होना ये आरपीएससी पर डिपेंड करेगा, और उसमें कितनी प्रिवेदनाएं लगेंगी उस पर वो डिपेंड करेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है उस पर डिपेंड करेगा, और उनका जो एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रश्न डिलीट होगा या क्या करेंगे। तो इसमें ये बोनस अंक नहीं देते, बोनस अंक देने से तो काम चल जाता है, एक प्रश्न अगर गलत हो गया तो हमें एक प्रश्न का पूरा फायदा मिल गया 2 अंकों का। तो ये डिलीट होने पर जो है वो बोनस नहीं मिलने पर इसके अंक वो दूसरे में जोड़ दिए जाते हैं, और इस तरह से इसका कैलकुलेशन है वो निकलता है। क्योंकि 30 प्रश्न छूना देखो कितना मुश्किल हो गया, ऐसा पेपर भी कभी बनाते हैं क्या, लेकिन बना दिया, कोई बात नहीं है। और आगे के लिए तैयारी में जुट जाओ, वो यही है ना, बीती सो बिसार दे आगे की सुध ले, आगे सब कुछ अच्छा होगा। सेकेंड ग्रेड में मैथिली टेस्ट सीरीज है, उस पर ऑफर है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। आप हिंदी का पूरा कोर्स जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और उसमें प्रश्न है उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। बाकी आपको PYQs सेकेंड ग्रेड के अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और उनमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत विस्तृत जो PYQs है उस पर भी जो है वो कुछ बनाया जा सकता है। और शिक्षण विधियों में खास, क्योंकि वो 20 प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियों के हर एक सब्जेक्ट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अलग से कोई प्रयास है वो किया जाएगा, बेसिक किताबों से किया जाएगा। और एक जो है वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जीके के लिए अब क्या पढ़ें, क्योंकि जो बड़ी गाइडें या और हैं जो आम रूप से प्रचलित हैं उनमें से प्रश्न कमी आई, तभी तो ये स्थिति हुई कि 30 का हम आंकड़ा है वो नहीं छू पा रहे हैं, 40% है वो हमारे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में हम कौन सी बुक्स है वो जीके के लिए पढ़ें, इसके लिए आप कल शायद वीडियो देख सकेंगे। मैंने एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा है और जाना भी है, और ये जो प्रश्न आए हैं उनको भी देखा है कि कहाँ से आए हैं। उसके बाद आपको जीके में आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें मेरे अनुसार, बाकी तो आप अपने अनुसार ही पढ़ें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक्स हैं वहाँ आप कंसल्ट कर लें। अब बहुत ज़्यादा किताबें हैं वो तो हमसे नहीं पढ़ी जाएंगी, इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं पेपर है वो इस तरह का ही न आ जाए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और आपने तैयारी है वो शुरू कर दी होगी, तो आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ें। आगे वैकेंसीज बम पर आ रही हैं जिसकी सूचना आपको दे दी गई है, और भी कोई सूचना होगी तो आपको निश्चित रूप से दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो GS हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं, आपको फ़ायदा ही रहेगा, आप लाभ में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।